दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। मेरे साथ कितना बुरा हुआ। मैंने बुड्ढे से शादी की थी कि कुछ दिन जिएगा मर जाएगा, सारी दौलत मेरे नाम हो जाएगी, मजे करूंगी मजे। मुझे कहाँ खबर थी ये शादी के कुछ दिनों बाद बुड्ढे का बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, उसका दिवालिया निकल जाएगा। उस टाइम में बुड्ढा तो मरा ही मरा हार्ट अटैक से, ऊपर से मुसीबत अपनी बेटी मेरे गले बांध गया। ठहरी खूबसूरत और जवान, मैं इतनी कम उम्र में बच्ची की माँ बन गई। मैं क्यों संभालूं उसकी बेटी को? उसने मुझे दिया ही क्या है? एक दौलत की वजह से मैंने उससे शादी की थी, दौलत तो मिली नहीं, बेटी गले पड़ गई। मैं करूँ तो क्या करूँ? उस बच्ची का कोई भी नहीं है मेरे सिवा, लेकिन मैं क्यों पालूं उसकी बेटी? उसकी बेटी मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। पिंकी को इतना तंग करूंगी, खुद मुझसे परेशान होकर घर छोड़ के चली जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस बुड्ढे से शादी करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे, पर क्या फायदा, बुड्ढा तो मर गया। अब फिर से कोई नया बकरा ढूंढना पड़ेगा। आज मौसम कितना हसीन हो रहा है, दिल चाह रहा है कहीं घूमने जाऊं, पर ये पिंकी की बच्ची, इसको तो साथ लेके नहीं जाऊंगी, वरना सब समझेंगे ये मेरी बेटी है। मेरी इमेज पे कितना बुरा असर पड़ेगा। आएगी बोलेगी माँ खाना दे दो माँ, खुद बनाती है नहीं, इतनी बड़ी हो गई है। उसकी माँ ने इसको कोई काम काज नहीं सिखाया, बस मेरे मत्थे मार के चली गई, ऊपर सुकून से बैठी होगी। माँ माँ मुझे भूख लग रही है, माँ मुझे खाना दे दो। पिंकी मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझे माँ बोलना बंद करो, मुझे आंटी कहा करो। और दूसरी बात, तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं हो, खुद खाना बनाना सीखो। पर माँ मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तुम जाओ दाल चावल बनाने की तैयारी करो। आज मेरी फ्रेंड ने किटी पार्टी रखी है, तो इसलिए मैं पार्लर जा रही हूँ, मुझे फेशियल करवाना है और अपने मेकओवर भी करवाना है। मुझे टाइम लग जाएगा, जब मैं आऊँ तो दाल चावल रेडी होने चाहिए। माँ मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे अकेले में डर लगता है। पिंकी अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा। मैं तुम्हें हर जगह अपने साथ चिपकाए नहीं जा सकती। पिंकी मैंने तुमसे कहा था कि कपड़े धो के छत पे सुखाओ, तुमने काम किया नहीं किया ना? तुम जाके सो गई थी ना? नहीं माँ, मैंने कपड़े धो के सुखा दिए। और जो मैंने तुमसे कहा था कि झाड़ू पोछा करो, मुझे तो कहीं से सफाई नजर नहीं आई। तुमने झाड़ू पोछा नहीं किया ना? तुम आजकल बहुत ज्यादा कामचोर हो रही हो। कल की डोज भूल गई जो मैंने तुम्हारे साथ किया था? नहीं माँ, मुझे सब याद है, मैं झाड़ू पोछा करने ही वाली थी, आपने मुझे आवाज दी इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब तुम मुझसे जबान चलाओगी? इतनी बड़ी हो गई हो। आप गुस्सा मत करो, मैं अभी झाड़ू पोछा कर देती हूँ। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चलो मैं पार्लर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना और दरवाजा मत खोलना जब तक मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई ना दे। तुम जानती हो ना आजकल ड्रोनी ड्रोनी आंटी आई हुई हैं, वो बच्चों को उठा के ले जाती हैं, इसलिए दरवाजा लॉक रखना। जब मैं तुम्हें आवाज़ दूँ बस तभी गेट खोलना। माँ मुझे अकेले बहुत डर लगता है, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। पिंकी मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकती, बार बार एक बात को रिपीट मत करो। मैंने बेड पे अपने कपड़े निकाल के रखे हैं, उसको अच्छे तरीके से आयरन कर देना। अगर तुमने मेरे कपड़े जलाए ना फिर तुम्हारी खैर नहीं। जाके दाल चावल बनाने की तैयारी करो, पहले दाल भिगोनी है फिर उसको चढ़ा देना। और जब मैं आऊँ तो मुझे दाल चावल बिल्कुल रेडी चाहिए। जी माँ, जैसे आपने कहा मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। माँ कोशिश करना तुम जल्दी आ जाओ प्लीज माँ। काश मेरी माँ कभी मुझे छोड़ के नहीं गई होती। ये तुम दिल ही दिल में जो बातें करती हो ना, मुझे सारी बातें सुनाई देती हैं। पिंकी सबसे पहले किचन में जाओ। तुमने किचन के अभी तक बर्तन नहीं धोए ना? नाश्ता कब किया था हम दोनों ने? अभी तक पूरा किचन फैला है। सबसे पहले जाओ किचन में जाके बर्तन धो। बस मैं जाती हूँ, उसके बाद खाना चलाना, फिर जो जो काम मैंने जैसे जैसे बताया वैसी वैसी करना। जी माँ। खबरदार, अगर तुमने टीवी खोला और बैठ के फिल्म देखी, तुम पूरा टाइम ज़ाया कर देती हो, या तो सो जाती है बैठ के टीवी देखते रहती हो। जब मैं घर वापस आऊँ तो मुझे अपना घर पूरा साफ चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। जी माँ, आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे स्कूल जाना है और बच्चों की तरह मुझे पढ़ाई करनी है। बहुत बड़ी हो गई हो, मैंने कहा है ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। तुम स्कूल जाने की अब जिद मत करना। तुम बार बार मुझसे एक ही बात करती हो कि तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें स्कूल जाना है। तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें स्कूल भेज सकूँ। समझ में आई तुम्हारे? पर माँ मुझे भी और बच्चों की तरह स्कूल जाना है, प्लीज़ माँ। मैं घर आके सारे काम कर दिया करूँगी। पिंकी, लगता है तुम मेरी डोज भूल गई हो। याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। अगर तुमने फिर से स्कूल जाने की बात की ना, तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पिंकी मुझे बाद में निहार लेना, जो जो काम मैंने बताया वैसी वैसी जाके करो। जी माँ, बच जाती हूँ। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना खिला दो, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। माँ ऊपर वाले तुम्हें हाथ पाँव दिए है ना, जाओ देखो फ्रिज में क्या है, खुद गर्म करो खुद खा लो। पिंकी अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारी वजह से मैं काफी लेट हो गई हूँ, आके गेट लॉक करो। जी माँ, आती हूँ। पिंकी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो तुम्हें डराने आएगा ना वो खुद डर जाएगा। मैं तो हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ, तुम तो मेरे सामने पानी कम हो। माँ मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? माँ काश मेरी माँ मुझे कभी छोड़ के नहीं गई होती। ये माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। माँ तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई? जब तुम्हें इस दुनिया से जाना था तो मुझे भी साथ में ले लिया होता। माँ
नहीं वाली माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मुझसे पूरे घर का काम करवाती है, मुझे खाना भी नहीं देती माँ। मुझसे वहाँ का जुल्म सितम नहीं बर्दाश्त होता। मैं जा रही हूँ अपनी नानी के पास। मैं जानती हूँ मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती है। उन्होंने मुझसे कहा था पिंकी कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। नानी आपकी पिंकी आपके पास आ रही है हमेशा हमेशा के लिए। अब से आपकी पिंकी आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं जानती हूँ मेरी नानी वहाँ पे अकेली है, उनको मेरी कितनी याद आती होगी। जब बाबा ने दूसरी शादी की थी पापा ने मुझसे कहा था पिंकी तुम्हारे लिए मम्मा लेने जा रहा हूँ, तो मैं समझ गई थी कि मेरे लिए माँ आ रही है, मुझे फिर से माँ मिल जाएगी। मैंने कभी उनको सुतेली माँ नहीं समझा, पर नई वाली माँ ने हमेशा मुझे सुतेली बेटी समझा। मुझसे घर के सारे काम करवाए, मुझे खाने को भी नहीं दिया। मैंने फिर भी बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे अब सहा नहीं जाता, इसलिए मैं जा रही हूँ अपनी नानी के पास। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। माँ ने मुझसे कहा था कि उनको आने में देर हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक कर लेती हूँ और माँ के आने से पहले पहले चली जाऊंगी नानी के पास। अगर माँ आ गई फिर मुझे वो जाने नहीं देगी। माँ जानती है ना कि फ्री की नौकरानी मिली हुई है, तो माँ फिर मुझे कभी जाने नहीं देगी। माँ ने मुझे इस घर में नौकरानी बना के रख दिया, हर काम मुझसे करवाती, मुझे खाने को भी नहीं देती। भला बच्चों के साथ ऐसा कौन करता है। आज इस खुली फिजा में उड़ के कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं आजाद हो गई। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के गगन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। नानी मुझे देख के सरप्राइज हो जाएंगी। मैं क्या करूं, बहुत दिनों से मेरी नानी से कोई बात नहीं हुई। पहले नई वाली मम्मा मेरी बात करवा देती थी, अब नानी से मेरी बात करवाने को साफ मना कर देती हैं। कहती हैं कि मेरा फजूल पैसा नहीं है जो तुम पे उड़ाऊं, खुद कमाओ खुद बात करो। मैं इतनी छोटू सी हूँ, मैं कहाँ से पैसे कमाऊं, कैसे नानी से बात करूं। इसलिए 3 महीने गुजर गए, मेरी नानी से कोई बात नहीं हुई। अब नानी के पास जाऊंगी, ढेरों सारी बात करूंगी। मुझे मम्मा के बाद नानी ही तो है जो बहुत सारा प्यार करती है, मुझे याद करती है। नानी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पिंकी क्यों दिल छोटा करती है, तेरी नानी है ना। पिंकी बेटा बहुत दिनों बाद तुम्हारा यहाँ आना हुआ, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कविता आंटी आप कैसी हैं, नानी घर पे। नानी तुम्हारी नानी का ध्यान हो रहा है, 3 महीने हो गए। मैं तुम्हारी माँ को कॉल करके बताया तो था, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया क्या। नानी ये दुनिया छोड़ के चली गई मैं तो नानी से मिलने आई थी, मुझे नई माँ ने नहीं बताया। पिंकी बेटा तुम्हारी नानी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, मैंने कॉल भी की थी कि तुम आके नानी से एक बार मिल लो। तुम्हारी माँ ने कहा था कि मैं पिंकी को बता दूंगी, पर नई वाली माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया मेरी नानी दुनिया छोड़ के चली गई, मुझे पता भी नहीं चला एक वही तो थी मेरी आखिरी सहारा। पिंकी बेटा आप दिल छोटा मत करो, मैं भी आपकी नानी जैसी हूँ। आप अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकती हो। आप अपनी नई माँ के साथ खुश नहीं हो। मैं अपनी माँ को छोड़ के आ गई हूँ, वो मुझ पर बहुत जुल्म करती थी आंटी, वो मुझे मारती भी थी। आंटी मुझे नानी के पास जाना था, मुझे नानी के पास ले चलो। बेटा ऐसा मुमकिन नहीं है, आपकी नानी बहुत दूर चली गई है आप सबको छोड़ के। मेरी नानी मुझे छोड़ के चली गई पिंकी बेटा अब इतना मत रो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आओ हमेशा मेरे घर चलो, बैठो पानी वानी पी लो। नानी मुझे वापस नहीं जाना उस घर, वो घर अच्छा नहीं है। अच्छा फिक्र मत करो, आपके पास आपकी नानी का घर है ना, उसकी चाबी मेरे पास है। पिंकी आप अपनी नानी के घर में रह सकती हो, आपको कोई नहीं निकालेगा। आंटी आप बहुत अच्छी है मेरी नानी काश मुझे माँ ने बता दिया होता तो मैं आखिरी बार नानी को देख तो लेती, उनको गले लगा के मिल तो लेती। पापा ने जब दूसरी शादी की थी तब से मैं नानी के पास नहीं आई। पापा ने मुझसे कहा था कि पिंकी चाहो तो नानी से मिलके आ जाओ, मैंने मना कर दिया। काश मैंने मना नहीं किया होता तो मैं नानी को आखिरी बार देख तो लेती। मेरी नानी जब इस दुनिया को छोड़ के जा रही होंगी तो उन्होंने मुझे कितना मिस किया होगा, लेकिन मैं घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं इस चारपाई पे बैठ के अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी, लेकिन उस घर में लौट के नहीं जाऊंगी। ऊपर वाले तुझसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, कभी किसी बच्चे से उसकी माँ मत छीनना। जब माँ दुनिया से चली जाती है ना तो बच्चों का सहारा कोई नहीं होता, एक माँ ही है जो बच्चों का सहारा बनती है। इस तकलीफ को इस दर्द को मैं जानती हूँ, मैंने अपनी माँ को खोया है। जब से मैंने नानी की इस दुनिया से जाने की खबर सुनी है ऐसा लगा किसी ने मेरे जिस्म से रूह निकाल ली हो। अब मेरे जीने का क्या फायदा, मेरे पास तो कोई मेरा अपना नहीं है, सब मुझे छोड़ के चले गए। पहले माँ छोड़ के चली गई, फिर पापा और अब नानी भी। मैं जी के क्या करूंगी। मेरी नई वाली माँ सही कहती है कि मैं मनहूस हूँ, मैं की करके सबको खा गई। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। आई मिस यू माँ बाबा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।